जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की। कभी कभी भगवान को भी दूसरे नाम पड़े। वट की प्रभु बन को आए। राम लखन गंगा तट आए। केवल मन ही मन हरसाए। कर बे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवल मगन खड़े।
बोले तुम नाव चलाओ, बाहर हमें गंगा पहुँचाओ। केवट कहता नहीं रघुराई, चरण धूल की महिमा बारी। यहाँ पर भक्त और भगवान के संवाद होता है। केवट सोचता है अगर मैं पूर्ण पद परमात्मा अंतर्यामी दशरथ नरेश के पुत्र राजा रामचंद्र जी को सहज ही नैया में बिठा लूंगा तो मेरे परिवार का उद्धार कैसे होगा। प्रभु गर्ज कर रहे हैं भक्त की, लेकिन भक्त भी बड़ा आनंद ले रहा है। प्रभु बोलते हैं, अरे भैया हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, हमें आपकी नैया में बिठा के परले पार उतार दीजिए। केवट बोलता है, हे प्रभु एक ही शर्त है मेरी, उसी शर्त पे मैं आपको नैया पार उतार सकता हूं। वो है आपके चरणों की महिमा मैंने सुनी है। जब आप गुरु विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा हेतु वन में गए थे, उस समय एक शिला के, एक चट्टान के जब आपका पांव स्पर्श हो गया तो वो भी नारी बन गई थी। इसलिए हे महाप्रभु मेरी तो काठ की नैया है, ये लकड़ी की नैया है और मेरा यही रोजगार है। प्रभु आज्ञा देते हैं, केवट दौड़ा जल भर लाया, केवट दौड़ा दौड़ा जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया, प्रभु जी को नाम बिठाया, वेद ग्रंथ जिनके यश गाया, एक अधम जाति के केवट राज का वेदों में नाम लिखा गया महासमरण, जो आनंद ऋषि मुनि महात्मा नहीं ले सकते, वो आनंद एक नीच जाति का निषाद ले रहा है। वेद ग्रंथ जिनके यश गाया, परिसर फूल गगन से ऐसे, भगत के भाव बढ़े,
वो नाव गंगा की धारा, चली जी नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। इस समय एक अद्भुत दृश्य होता है। जैसे ही केवटराज महाप्रभु को गंगा पार उतारते हैं, माता जानकी जी रामचंद्र जी की तरफ इशारा करती है, हे प्रभु अपन सूर्यवंशी है, सूर्यवंश की ये मर्यादा है, इससे बिना मेहनताने काम नहीं करवाना चाहिए, इसलिए प्रभु कुछ मेहनताना दीजिए। जानकी जी अपनी अंगूठी निकाल के राजा रामचंद्र जी के हाथ में देती है। राजा रामचंद्र जी केवटराज को देते हैं। केवटराज बोलता है, हे प्रभु स्टाफ से स्टाफ कुछ नहीं देता है, नई से नई कुछ लेते हैं, ना धोबी से धोबी, नई से नई दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं लेता है, धोबी धुलाई नहीं लेता है, ब्राह्मण दक्षिणा नहीं देता है। इसलिए हे महाप्रभु आपका और मेरा काम एक ही है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। राजा रामचंद्र जी बोलते हैं, हे केवटराज हम तो वनवासी हैं, आप गृहस्थी हो, आपका और मेरा काम एक जैसा नहीं हो सकता है। केवट समझाता है, हे प्रभु मैं केवल यात्रियों को गंगा पार उतारता हूं, मैं फुटकर व्यापारी हूं, आप होलसेलर हो, आप संसार को भव से पार उतार देते हो, इसलिए अगर मेरे को देना ही है तो मेरे को भव सागर से पार उतार दो और आपके चरणों में मेरी को जगह दे दो। चली वो नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहता नहीं रघुराई, जैसे मैंने पार किया प्रभु अब मोहे पार करे। सियावर रामचंद्र भगवान की